हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर जो फिजिक्स का हमने सिलेबस स्टार्ट किया 9th क्लास का, उसका हमारा 9th चैप्टर चल रहा है। वैसे सेकंड ही चैप्टर है फिजिक्स का। एक चैप्टर हमने मोशन किया है, लेकिन आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 है वो। और फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये बुक का आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो इस चैप्टर में मैं आपको 2 लॉज बता चुका हूँ। जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर में 3 इक्वेशन देखी थी, उसी तरह से इस चैप्टर के अंदर हमें 3 लॉज देखने, तो 2 मैं आपको बता चुका हूँ। और पहले लॉ से रिलेटेड जो इंटेस्ट क्वेश्चन है बुक के, वो भी मैं करा चुका हूँ आपको। तो आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देखिए। और आज हम करते हैं एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल आएगा, देखिए 9.1 से स्टार्ट करते हैं। 2 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। वैसे तो एक ही बात है, देखिए क्या, एक तो ये सेकंड लॉ में हमने पढ़ा और एक क्या बन जाता है, ये एक्सीलरेशन। तो इनको यूज करते हुए हमें न्यूमेरिकल करना है। ये आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं। मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि आप साथ साथ इनको कीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जैसे कैसे, अब जो क्वेश्चन में गिवन है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं करना इनको। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5। देखिए जो आपको गिवन है आप उसको लिख लीजिए। क्या दे रखा है, देखिए मास 5 किलोग्राम, ये आपको मास दे रखा है। और फोर्स लग रहा है, और कितने टाइम के लिए फोर्स लग रहा है, वो 2 सेकंड के लिए। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी के हमने क्या लिखा है, u। हमेशा आप ध्यान रखिए, देखो नोटेशन, इनिशियल वेलोसिटी के लिए u और फाइनल वेलोसिटी के लिए v। कितना हो जाता है ये। तो फिर से देखिए फोर्स लग रहा है, वो इस ऑब्जेक्ट पर लगता है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5 किलोग्राम। कितनी देर लग रहा है, 2 सेकंड तक वो लग रहा है। 25 नहीं है, s4 सेकंड। वेलोसिटी कितनी कर देता है, 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड। तो हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। एक तो हमें फोर्स कितना लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाल देंगे बस। फिर ये कह रहा, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वेव। वो सिचुएशन बाद में सोचेंगे, 2 पोर्शन करना है एक तरह से। तो पहले सिंपल सी बातें दे रखी और हमें फोर्स निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या आएगा, देखिए जो F है वो आएगा m v माइनस u अपॉन t। तो कितना आएगा, देखिए फोर्स m कितना देगा, बस सारी वैल्यू तो पुट करनी है। 5, v कितना है 7, u कितना है 3 और t कितना है 2। तो कितना आ जाएगा, देखिए 5, ये कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 4 अपॉन 2, तो 2 रह जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। एक पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। केवल हमें देखिए क्या करना है, फॉर्मूले में तो वैल्यूज पुट करनी। फोर्स कितना आ गया 10 न्यूटन। अब क्या कह रहा है, देखिए नाउ इफ द फोर्स, यानी ये वाला जो फोर्स है, इट वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड तक लगाया होता हमने, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दूसरी सिचुएशन क्या करने, देखिए नाउ फॉर सेकंड केस, फोर्स यही लगाना है, फोर्स पता है मतलब आपको उसमें। नाउ फॉर सेकंड केस क्या है, देखिए इसी सिचुएशन को हम लगाते हैं। F इजिकल टू वही लिख लेते हैं, m v माइनस u अपॉन t। तो क्या क्या चीजें बदली है, देखिए इसके अंदर मास तो वही है, ऑब्जेक्ट तो वही है, u भी वही है। कुछ क्या करे, 2 सेकंड की, मतलब मैं इनको क्या कर देता हूं, v डैश और t डैश कर देता हूं। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि वही मैं टी रखता बुक की तरह, तो आपको कंफ्यूजन होता। आप ऐसे कीजिए जैसे मैं करा रहा हूं। तो क्या कह रहा है, देखिए कि v डैश और ये क्या है t डैश। तो 2 सेकंड से हम कितना करते हैं, 5 सेकंड। और पूछा हमसे फाइनल वेलोसिटी क्या होती, तो क्या आएगा, देखिए अब सिचुएशन क्या चेंज हो गई, देखिए आप इसके अंदर। तो क्या आएगा, देखिए फोर्स कह रहा है कितना निकल कर आ गया हमारे पास 10। m कितना है, बुक की तरह कीजिए, वो ऐसा नहीं, जो बुक में नोटेशन बाद में भी टी लिख दिए तो कहीं न कहीं आपको कंफ्यूज करेगा। तो मैंने उससे डैश और टी डैश माने। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि वो बुक में गलत है, कोई नहीं। मेरा कहने का मतलब खाली हमने नोटेशन को ऐसे चेंज कर दिया तो कहीं न कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 वी डैश कितना, वी डैश है, u कितना है बताइए 3, और टाइम कितने टाइम तक लगाया होता 5। तो ये कह रहे हैं फोर्स 5 सेकंड तक लगाया होता, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। तो कितना आ जाएगा, लीजिए 10 इक्वल टू v डैश माइनस 3, और 10 इधर आ गया 13, तो v डैश, यानी यहां से जो v डैश है वो कितना आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये पहले वाली चीजें मैं मिटा देता हूं। तो क्या कह रहा है देखिए कि दो सिचुएशन पूछी, पहले कह रहा है फोर्स निकालिए और वही फोर्स 5 सेकंड तक लगाया होता तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होती। तो ये हमसे पूछा है। तो ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि जो भी आपको नोट करना हो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अब देखिए, देखो नेक्स्ट अब हम करते हैं इसके बाद। क्या है देखिए इसके अंदर 9.2 विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। दो सिचुएशन दे रखी है, एक्सीलरेटिंग है 2 किलोग्राम, क्या दे रखा है, एम दे रखा है 2 किलोग्राम, और कितने से इसको एक्सीलरेट करना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक तो ये सिचुएशन दे रखी है। दूसरा मास है 4 किलोग्राम और उसको कितने से एक्सीलरेट करना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अब हम क्या कर देते हैं, इनको M1A1 मान लेते हैं, M2A2 मान लेते हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए क्या कर रहा है, विच वुड रिक्वायर्ड ए ग्रेटर फोर्स, यानी दोनों सिचुएशन में आपको फोर्स निकालना है और पूरा किसी में ज्यादा फोर्स लगेगा। दो सिचुएशन कौन कौन सी है, एक्सीलरेटिंग ए 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए 4 किलोग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही करेंगे बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या आएगा बताइए, क्या आएगा बताइए, F इक्वल टू क्या होता है, M में, इसको A1 कर देंगे, M1 और F1 कर देंगे, तो कितना आएगा बता दीजिए आप, 2 इंटू 5, तो कितना आएगा 10 न्यूटन। उसी तरह से क्या आएगा, F2 कितना आएगा, एंड सिमिलरली F2 कितना आएगा बताइए, M2A2। दो ही फॉर्मूले एक तरह से मैंने अभी आपको शुरू में लिखे थे और बेसिक दोनों सेम ही है। तो इसमें ये लगा देंगे M2A2 तो कितना आएगा 4 और A2 कितना है 2, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन। तो कौन सी सिचुएशन बताइए जिसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, इस वाले। तो क्या लिख देंगे आप इसके अंदर, 10 फोर्स F1 will be greater F2। तो आपको ये लिखना है कि कौन सा फोर्स है वो ज्यादा होगा। आप ऐसा भी लिख सकते थे कि इस 2 किलोग्राम को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करने में ज्यादा फोर्स लगेगा। या सिंपली हमने F1 F2 मान लिया, तो आप लिख दो कि जो F1 है वो F2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए, देखो इसके बाद अब हम आपको पोज करके जहां भी उतारना आप उतार सकते हैं। अब देखिए, देखो आप इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास 9.3, क्या कर रहा है देखिए, ए मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसमें वही आप ध्यान रखेंगे, देखिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, फिर एक बार याद दिला रहा हूं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सबको याद है किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। कैसे आता है बताइए, किलोमीटर की जगह आपको क्या करना होता है 1000 मीटर और आवर की जगह क्या करना होता है 3600 सेकेंड। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है, 5 और 18 है ना। तो हमेशा सीधा भी याद रखिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर कितना आएगा 6, तो कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। इससे वो मोटर बोट क्या कर रही है, मोशन कर रही है। एंड इट टेक्स 4 सेकंड, कितना टाइम लगता है 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाई। ब्रेक लगाने के बाद रुकने तक कितना टाइम लगता है 4 सेकंड। क्योंकि आप सब जानते हैं ब्रेक लगाते उसी मोमेंट पर तो नहीं रुकता, वो कितना हम तेजी से ब्रेक लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ कितना टाइम लगा उसको रुकने में 4 सेकंड, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ टाइम तक और कुछ डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन करता है। तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। फोर्स हमें बताना है इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 किलोग्राम। क्या क्या पूछा है देखिए हमसे, केवल हमें क्या बताना है, एक फोर्स बताना है और मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी, सब वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि उसी से देखिए जो भी हम टॉपिक करते हैं उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और इंटेक्स के साथ साथ आप कर लेंगे तो वो टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कितना है F इक्वल टू M
v माइनस यू अपॉन टी। m कितना है 1000, फाइनली रुकता है तो v कितना होता है 0, u कितना है 30 और टाइम t कितना है 4। तो बस सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा ये, कैंसिल आउट कर देंगे 250, तो कितना आएगा 7500 न्यूटन। तो नेगेटिव साइन आप लिख देंगे जब भी देखिए आप कि मोशन का अपोज हो रहा होता है, ब्रेक लगाते हैं तो फोर्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आता है। तो क्या लिख देंगे आप, हियर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए फोर्स नेगेटिव आने का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट दैट फोर्स इज अपोजिंग द मोशन। जब भी आप अपोज करने वाला फोर्स लगाते हैं मोशन का, तो फोर्स हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे तो नेगेटिव आने का ये मतलब है यहाँ पर, क्योंकि तब उल्टा होता है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है इनिशियल से, तो अपने आप क्या आता है नेगेटिव, क्योंकि ये कम हो गया v और ये ज्यादा हो गया ना u, तो इसलिए अपने आप नेगेटिव आता है। तो आप इसको उतार लीजिए। एक